होस्टिंग के लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, तो आप ब्लॉगर में ही काम चला रहे हैं केवल डोमेन खरीद के। सो बहुत अच्छा है। और दोस्तों जब मैं अपनी बताऊं तो मैं होस्टिंगर और एक और जो होता है उसमें ख़रीद रहा था केवल डोमेन, तो वहाँ पर मुझे डोमेन के साथ साथ होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि मुझे नहीं लेना था, मुझे केवल डोमेन ही खरीदना था। तो फिर मैंने ब्लू होस्ट पर अपनी डोमेन खरीदी। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट में जा करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा डोमेन ऐड है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा एक क्रोम ब्राउज़र ओपन है ऑलरेडी, तो ये मेरा ब्लॉग भी ओपन है पूरा कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ से हम जाते हैं, ये मेरा ओपन है फ्रेश टैग के नाम से, और यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ व्यूज भी आए हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद आता हूँ मैं सेटिंग में। अब तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ब्लॉग का नेम है, और यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो तो ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे में। तो ये जब मैंने अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में ब्लॉग में डोमेन खरीद के ऐड नहीं किया था, तब मेरे पास ये वाला एड्रेस था, यही मेरी लिंक थी जिसे मैं शेयर करता था, यही जाता था। अभी क्या हुआ है कि मैंने अपनी डोमेन ऐड कर ली है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर शो हो गया है, देख सकते हैं ये मेरी डोमेन ऐड हो चुकी है, और रिडायरेक्शन भी मेरा कंप्लीट है। जब ये आप कस्टम डोमेन ऐड कर लेते हैं तो ये रिडायरेक्ट डोमेन बटन को हम चालू कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर HTTPS भी हमें इनेबल करना होता है तुरंत। तो ये HTTPS इनेबल कैसे करते हैं वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर HTTPS अवेलेबिलिटी मेरी ओके है, यहाँ पर चालू है सब, ये भी चालू है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके इस डोमेन वाले नेम को कॉपी करेगा या कहीं शेयर कर दोगे आप, तो इस सेटिंग से चालू होने से वो क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो अभी मैं जाके अपने ब्लॉग में दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो प्रॉपर तरीके से रामकृष्ण.in वाली हम ओके करेंगे, यहाँ पे वे ब्लॉग पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और यहाँ सबसे ऊपर आप देख भी सकते हैं कि रामकिशन.in के नाम से हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। यहाँ पर www भी लगा हुआ है, www.ramkishan.in, और HTTPS ये सब कुछ है, और ये हमारी ब्लॉग पोस्ट है पूरी। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे में, तो हम इसे काट देते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें गूगल में जाना है, और यहाँ पर लिखना है गूगल कंसोल, गूगल सर्च कंसोल, ऐसे हमें सर्च करना है। तो ये सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी, यहाँ पर देख सकते हैं सर्च कंसोल सर्च.google.com। तो यही है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल टूल्स। यहाँ पर हम ओके करेंगे, और ओके करने के बाद यहाँ पर इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल स्टार्ट, यहाँ पर हमें स्टार्ट पर ओके कर देना है। स्टार्ट पर जैसे ही आप लोग ओके करेंगे तो मेरा ऑलरेडी डोमेन ऐड है, देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी मेरी डोमेन ऐड है। तो मेरा पेज जो है डायरेक्ट ओपन हो गया है, लेकिन आप लोगों का नहीं होगा स्टार्टिंग में, है ना। तो आपको करना क्या है आगे मैं बताता हूँ प्रोसेस पूरी। तो जो आपकी कहने का मतलब सीधे सीधे है कि जो आपका डोमेन है वो अभी आपके ब्लॉगर वेबसाइट में ऐड नहीं होगा। कब होगा वो, पहले आपको उस वेबसाइट को या उस डोमेन को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा गूगल सर्च कंसोल पर। देखिए मेरे में ऐसा ओपन हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके में कुछ ऐसा ओपन होगा, यहाँ से ये यहाँ पर डोमेन नेम और example.com, यहाँ पर URL प्रीफिक्स वहां से कॉपी कर सकते हैं, या फिर आपने जो डोमेन खरीदा आपको याद भी होगा तो आप यहाँ पर डाल भी सकते हैं, ऐसे जैसे यहाँ पर मैं डालूंगा रामकृष्ण.in, ठीक है। एक बार रामकृष्ण.in फिर कंटिन्यू पर ओके कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से आपको वेरीफाइड डोमेन ओनरशिप वाया DNS रिकॉर्ड ये ओपन होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर लिंक दी हुई है कॉपी द TXT रिकॉर्ड, तो यहाँ से आपको इसे कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद हमें इसे पेस्ट करना है कहाँ, अपनी ब्लू होस्ट की वेबसाइट में जाना है। यहाँ हमें अपने मैनेज पर जाना है, और मैनेज पर जाने के बाद DNS पर सिलेक्ट करना है, और DNS सिलेक्ट करने के बाद
अब यहाँ हमें TXT ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक CNAME का भी ऑप्शन मिलेगा और एक TXT का, तो हमें TXT पर जाना है। यहाँ पर हमें जो लिंक कॉपी की है हमने, उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और जो ऊपर वाला बॉक्स है इसमें ए लिख देना है, @ वाला ए सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमें वापस वहीं जाना है गूगल सर्च कंसोल में, और यहाँ पर आने के बाद जो वेरीफाई की बटन है इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारा जो वेरीफाइड डोमेन ओनरशिप एंड DNS है वो वेरीफाई हो जाएगा। ओनरशिप वेरिफिकेशन फेल्ड, तो यहाँ पर आपको 1-2 मिनट का वेट कर लेना है और अपनी ब्लू होस्ट की वेबसाइट में जहाँ पर आपने लिंक पेस्ट किया है उसको रिफ्रेश कर देना है। फिर यहाँ दोबारा आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करके वेरीफाई करना है। और अभी देखिए मैं दोबारा करता हूँ, मेरा वेरीफाई हो जाएगा अब। और वेरीफाई हो गया है। तो हमारा डोमेन वेरीफाई होने के बाद अब हमें जाना अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में, अपनी ब्लॉग पर, और यहाँ हमें सेटिंग में जाने के बाद पब्लिशिंग के नीचे जो हमारा ऑप्शन मिलता है कस्टम डोमेन का, यहाँ पर हमें आना है पब्लिशिंग के नीचे। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपने डोमेन का नेम डालना है, लेकिन याद रखिए www.in करके आपको डालना, मतलब कि www.ramkishan.in ये मेरा है। आप अपना डोमेन डालेंगे जो भी .com .in के नाम से, तो शुरू में आपको www लगा देना है, www 3 बार, फिर डॉट, फिर अपने डोमेन का नेम लिख देना है। लिखने के बाद सेव करिए। तो यहाँ पर नीचे कुछ इस तरह से कुछ लिख कर आता है। यहाँ पर हमें कुछ लिंक्स मिलती हैं, इनको हमें अपने ब्लू होस्ट की वेबसाइट में जाके पेस्ट करना है 2 बार। जो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको आपको भी कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर 3 कोड दिए रहेंगे, तो एक कॉपी कर लिया मैंने। तो उसको करना क्या हमें, देखिए मैंने ऊपर वाले पेस्ट कर दिया था, तो इसको करना क्या हमें 3 बार W लिख देना ऊपर वाले में, और दूसरे वाले में जो हमने लिंक अभी कॉपी की है उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा एक बार सेव हो गया और ये सेव हो रहा है। अब दोबारा ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे, यानी कि ये CNAME वाला है ना जो ऑप्शन, यहाँ हम दोबारा क्लिक करेंगे और CNAME में जाएंगे। अब दोबारा अपने ब्लॉगर में जाते हैं, तो यहाँ पर अभी 2 कोड और बाकी हैं, तो यहाँ से हम 2 कोड उठा लेते हैं। तो जैसे ही मैं उठा रहा हूँ, तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी लेटर नहीं उठाना है, यहाँ से जितने की ज़रूरत है उतना ही उठाना है। बहुत अच्छे से कॉपी करना है आपको। तो यहाँ पर मैं आ गया फिर से, और यहाँ हमें एक बार पेस्ट कर देना है ऊपर वाले बॉक्स में। अब दोबारा मैं वहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और ये वाला कोड आपको कॉपी कर लेना है आगे वाला। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा लंबा वाला ही कॉपी आपको कर लेना है, और अच्छे से एक भी लेटर मिस भी ना हो और एक्स्ट्रा भी ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट करना है आपको, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर 4 आवर्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर 4 आवर्स, और इसके बाद फिर सेव कर देना है। तो यहाँ से 2 बार सेव करने के बाद अब इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है। यहाँ पर मैंने रिफ्रेश कर दिया इसको। अभी रिफ्रेश करने के बाद मैं जाऊँगा अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर, यानी कि अपने ब्लॉग पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं सेव करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेव जैसे ही मैं करता हूँ एक बार, और ये मैं अपने डोमेन का नेम सुधार लेता हूँ। पहले कैपिटल में था, हालांकि वो आप कैपिटल में भी करेंगे तो ये स्मॉल में ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर मैं स्पेलिंग सही कर रहा हूँ अपने डोमेन नेम की। तो इतना करने के बाद सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद जो अपने ब्लू होस्ट पर जो डोमेन है उसी का नाम यहाँ पर डालना है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा डोमेन नेम सेव हो चुका है। ठीक है, अब जो नीचे वाली सेटिंग होती है तो इसको ऑन कर देना है, रिडायरेक्ट डोमेन वाला, इसको हमने ऑन कर दिया। और इसको ऑन करने के बाद और नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे HTTPS वाली सेटिंग है, तो इसको भी हमें ऑन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन करना है, और ये मेरे दोनों ऑप्शन अभी ही एक्टिव हो गए हैं। बट यहाँ पर अभी देख सकते हैं HTTPS अवेलेबिलिटी के नीचे हमें अनअवेलेबल दिख रहा है। ठीक है ना, तो जो HTTPS अवेलेबिलिटी वाली सेटिंग है यहाँ पर हमें अभी अवेलेबल हो जाएगा, अभी अनअवेलेबल है, ये थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगा।
तो यानी कि लगभग आधा 1 घंटे बाद आप आएँगे यहाँ और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आपका ये अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। चलिए अब बहुत समय हो गया, मैं जाके वेबसाइट में एक बार देखता हूँ। सेटिंग में यहाँ पर मेरे कुछ पोस्ट्स लिखे हुए हैं, तो सेटिंग में जाता हूँ मैं। सेटिंग में जाके आऊँगा एचटीटीपीएस में, और अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एचटीटीपीएस की जो सेटिंग है ये यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। स्टेटस में यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल हो चुकी है। तो जब ये आपका अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद आप किसी को भी ये डोमेन लिख कर के भेजेंगे, ये डोमेन लिख कर के भेजेंगे, तो वो बड़ी आसानी से काम करेगी, चाहे व्हाट्सएप में भेजें, चाहे कहीं भेजें, और फिर आपकी वेबसाइट भी खुलने लगेगी इसी डोमेन से। जैसे ये डोमेन है ना, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ वी ब्लॉग में और इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर रामकिशन.in के नाम से जो मेरी वेबसाइट है ये ओपन हो गई है, और यहाँ पर https www.ramkishan.in ये पूरा लिखा हुआ है। तो मैं इसे कॉपी करके किसी को भी शेयर कर सकता हूँ, तो मेरी वेबसाइट अब ओपन हो जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, और इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना।